हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। आज हम क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लॉ स्प्रिंग के एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ से पहले अगर अभी तक आपने लॉ स्प्रिंग की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड एमसीक्यूज़। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग। तो इनमें से किस चीज़ को भारतीय औरत के सुहाग की निशानी कहा गया है चैप्टर में। ऑप्शन 1 बिंदी, ऑप्शन 2 सिंदूर, ऑप्शन 3 बैंगल्स या फिर ऑप्शन 4 हीना डाइड हैंड। इसका आंसर है ऑप्शन 3 बैंगल्स। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है उसका थीम क्या है। 1 पिटीएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, 2 गार्बेज, 3 साहिब एंड मुकेश, 4th स्प्रिंग सीजन। इसका आंसर है ऑप्शन 1 पिटीएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि मासूम गरीब बच्चे और उनका खोया हुआ बचपन। क्वेश्चन नंबर 3, फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद में मुख्य तौर पे किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। ऑप्शन 1 कॉटन इंडस्ट्री, ऑप्शन 2 फर्नीचर इंडस्ट्री, ऑप्शन 3 टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर ऑप्शन 4 ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़, कांच की चीज़ें जहाँ पे बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स। चूड़ी बनाने वालों के बारे में कौन सी ऐसी बात थी जो लेखिका को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। ऑप्शन 1 द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, 2 द एफ्लुएंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, 3 द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स या 4 द लेबर लॉज। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, यानी उनकी गरीबी और उनकी जाति के जो बंधन थे वो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। कहानी में लेखिका किस चीज़ के बारे में जानना चाहती हैं। ऑप्शन 1 रिच पीपल, 2 गार्बेज, 3 पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन या 4 हर वर्क्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब बच्चे और उनका शोषण। क्वेश्चन नंबर 6, मुकेश वॉन्ट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। मुकेश किस तरह से मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। 1 फाइंडिंग अ ट्यूटर, 2 गोइंग टू अ गैराज टू लर्न, 3 बाय रीडिंग बुक्स, 4 बाय जॉइनिंग अ स्कूल। इसका आंसर है ऑप्शन 2 गोइंग टू अ गैराज टू लर्न। वो एनीस जंग को बताता है कि वो किसी गैराज में जाके मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बैंगल मेकर। बैंगल मेकर बनने से पहले मुकेश के पिता क्या किया करते थे। 1 टेलर, 2 कारपेंटर, 3 प्लम्बर या 4 मैसन। इसका आंसर है ऑप्शन 1 टेलर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इतनी शोषण वाली या खराब जिंदगी जीने पर उन बच्चों को मजबूर कौन सी चीज़ करती थी। ऑप्शन 1 ग्रीड, 2 एक्सट्रीम पॉवर्टी, 3 पियर्स या फिर 4 पेरेंट्स। आंसर है इसका 2 एक्सट्रीम पॉवर्टी। बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से उन्हें ये सब काम करने पड़ते थे, चाहे चूड़ियाँ बनाने का काम हो, चाहे कचड़े में से सामान बीनने का काम हो। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज़ हिज, यानी मुकेश के घर में जो औरत थी वो कौन थी मुकेश की। ऑप्शन 1 मदर, 2 एल्डर ब्रदर्स वाइफ, 3 वाइफ या 4 नीस। इसका आंसर है ऑप्शन 2 एल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी बड़े भाई की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ लॉज वर टू बी इन्फोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइव्स ऑफ अबाउट। अगर कानून का पालन किया जाए तो लगभग कितने बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। ऑप्शन 1 10,000 चिल्ड्रन, 2 20,000 चिल्ड्रन, 3 100 चिल्ड्रन, 4 1000 चिल्ड्रन। इसका आंसर है ऑप्शन 2 20,000 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 11, बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेस इन द टाउन ऑफ। किस शहर में बैंगल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी। ऑप्शन 1 फिरोज़ेपुर, 2 फिरोज़ाबाद, 3
फिरोजगढ़ या 4 फारुखाबाद। ऑप्शन 2 इसका आंसर है फिरोज़ाबाद। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। लेखिका के अनुसार पेरेंट्स के लिए, जो माता पिता थे, उनके लिए गार्बेज क्या था। ऑप्शन 1 मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, 2 मीन्स ऑफ जॉय, 3 मीन्स ऑफ सॉरो, 4 मीन्स ऑफ सर्वाइवल। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी जीवन जीने का जरिया। क्वेश्चन नंबर 13, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ। मुकेश किस परिवार से बिलोंग करता था। 1 फार्मर्स, 2 रैग पिकर्स, 3 बैंगल मेकर्स या 4 मोटर मैकेनिक्स। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 बैंगल मेकर्स, यानी चूड़ी बनाने वाले के परिवार से बिलोंग करता था। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। लेखिका के अनुसार बच्चों के लिए गार्बेज क्या था। 1 मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, 2 मीन्स ऑफ टाइम पास, 3 मीन्स ऑफ प्लेइंग या 4 अ वंडर। आंसर है इसका ऑप्शन 4 अ वंडर, यानी किसी अनोखी चीज़ जैसा। क्वेश्चन नंबर 15, वन डे साहेब वॉज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। एक दिन ऑथर ने देखा था कि साहेब कुछ बच्चों को एक गेम खेलते हुए देख रहा था। तो वो कौन सा गेम खेल रहे थे। 1 क्रिकेट, 2 टेनिस, 3 हॉकी या 4 सॉसर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 टेनिस। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स अ, यानी इतने सालों में अब जो कचरा बीनने का काम था रैग पिकिंग, वो क्या बन चुका था। 1 प्रोफेशन, 2 फाइन आर्ट, 3 ट्रेडिशन या फिर 4 कल्चर। तो चैप्टर में एक लाइन दी गई है कि रैग पिकिंग हैज़ बिकम अ फाइन आर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फाइन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज साहेब। साहेब कौन था, मतलब वो क्या काम करता था। ऑप्शन 1 अ शॉपकीपर, 2 अ सर्वेंट, 3 अ रैग पिकर, 4 ऑल। आंसर है इसका 3 अ रैग पिकर। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। रैग पिकर्स की बस्ती कहाँ पे थी। 1 द साउथ ऑफ दिल्ली, 2 मंगोलपुरी, 3 जहांगीरपुरी या फिर 4 सीमापुरी। आंसर है इसका 4 सीमापुरी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। साहेब क्या ढूंढ रहा था गार्बेज में। 1 एग्स, 2 गोल्ड, 3 कॉइन्स या 4 टॉय। इसका आंसर है ऑप्शन 3 गोल्ड। व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। चैप्टर में सीमापुरी को किसका रूप दे के बताया गया, यानी सीमापुरी किसकी तरह है। ऑप्शन 1 पॉवर्टी, 2 एक्सप्लॉइटेशन, 3 एन्जॉयमेंट या 4 अ लिटिल हेल्प। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 अ लिटिल हेल्प, यानी एक नर्क जैसी ज़िंदगी। क्वेश्चन नंबर 21, इज़ योर स्कूल रेडी। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था ऑथर से। ऑप्शन 1 साहेब्स मदर, ऑप्शन 2 साहेब्स फ्रेंड, ऑप्शन 3 द ऑथर या ऑप्शन 4 साहेब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 साहेब। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अपने परिवार के मुकाबले मुकेश का व्यवहार थोड़ा अलग कैसे था। 1 बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, 2 बीइंग अ फाइटर, 3 बीइंग अ कॉवर्ड या 4 नॉट क्लियर। आंसर है इसका 1 बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। अपने परिवार के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग यानी हिम्मत वाला था, सपने देखने का हौसला रखता था और उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि उसे लाइफ में करना क्या है। क्वेश्चन 23, वाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल। साहेब स्कूल क्यों नहीं जाता था। 1 नॉट इंटरेस्टेड, 2 हैड नो मनी टू पे फीस, 3 वांटेड टू गो फॉर मूवी, 4 वांटेड टू अर्न मनी। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 हैड नो मनी टू पे फीस। फीस भरने के साहेब के पास पैसे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज। एनिस जंग ने इस स्टोरी का नाम लॉस्ट स्प्रिंग ही क्यों रखा है। लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन 1 लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑप्शन 2 ऑटम सीजन, ऑप्शन 3 लॉस्ट मनी, ऑप्शन 4 लॉस्ट एज। आंसर है इसका ऑप्शन 1 लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड,
यानी कि खिलता हुआ बचपन जो खो चुका है। यहाँ पे बचपन को स्प्रिंग से कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन। यानी लेसन में लोग अपने विलेजेस से माइग्रेट करके सिटीज़ में क्यों आए थे। 1, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म। 2, पॉवर्टी। 3, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। या 4, सेफ्टी। आंसर इसका ऑप्शन 1, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, क्योंकि तूफान में उनका पूरा जो घर था, फील्ड थे, वो सारे तबाह हो गए थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में अब अपना गांव छोड़ के शहर में आके रहना पड़ रहा था और ये रैग पिकिंग का काम करना पड़ रहा था। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितने आंसर सही दिए थे ईमानदारी से। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, उसमें आपको बाकी चैप्टर्स के लिंक्स भी मिल जाएंगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।